परमेश्वर के लोग और भट्टी, उसे आप आग की भट्टी बोल सकते हैं या दुखों की भट्टी। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर दुख की भट्टी का चुनाव करता है। क्या चुनाव करता है? दुख की भट्टी का चुनाव करता है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि परमेश्वर दुखों की भट्टी में हमें रखकर, उसमें डालकर वो हमें परखना चाहता है, ताकि बाद में वो हमें चुन सके, हमारा चुनाव कर सके। आमीन, हालेलुया। आपने देखा होगा, यदि कोई कंपनी अपने लिए एम्प्लॉय चाहती है, नौकर चाहते हैं, तो क्या करती है कंपनी का जो सीईओ होता है, जो हेड होता है, वो क्या करता है? इंटरव्यू लेता है, एग्जाम होती है। उसके पीछे कारण यह होता है कि वो अपने कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉय चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी रख दिया। उसके पीछे रीजन यह होता है कि उनकी कंपनी जो है वो तरक्की करे, और इसलिए वो उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो उसके लिए एबल है, तैयार है, सशक्त है, मजबूत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो चुनाव स्वयं परमेश्वर कर रहा है हमारे संबंध में, कि हमारा उद्धार हो और हम जीवन की प्राप्ति करें। और इसलिए विश्वास करें प्रियो कि आपको चुनने के पहले प्रभु किधर डालना चाहता है? भक्ति में डालना चाहता है। बोले, भक्ति में डालना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकालें यशायाह की किताब 48वां अध्याय और 10वां पद। यशायाह नबी की किताब 48वां अध्याय और 10वां पद। कोई भी एक व्यक्ति ऊंची आवाज में इस वचन को पढ़े। मैंने कहा यशायाह 48 का 48 उसका 10वां वचन। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदावंद का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, अपने कानों को खोलकर सुनिए। लिखा है कि दुख की भट्टी में परख कर मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर परखने के लिए कई बार हमारे जीवन में वो दुख की भट्टी को अलाउ करता है, उसे वो परमिशन देता है कि हमारे जीवन में दुख आए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के आंखों के सामने उसके द्वारा परखा जाए और परख कर हम उसके लिए चुनने के योग्य बन जाए। परमेश्वर स्वयं इस बात को अलाउ करता है। कई बार हम सोच नहीं पाते कि प्रभु मैं तो तेरे पीछे चल रहा हूं, मैंने तो तुझे अपना प्रभु मान लिया है, मैंने तो प्रभु तुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। मैं सोच रहा था जब मैं तेरे पीछे चलूंगा तो मेरा जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, मेरे जीवन में आशीषें आ जाएंगी, मेरे जीवन में कल्याण होगा। परंतु उल्टा क्या हो रहा है? मेरे जीवन में सदैव आरंभ हो गया है, चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, परेशानियों का मैं सामना कर रहा हूं। प्रभु ये क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। जो सोचा था वैसा नहीं, ठीक उसके उल्टा मेरे जीवन में हो रहा है। प्रभु क्या हुआ? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार हम ऐसा सोचते हैं। हालेलुया, सोचते कि नहीं सोचते? कितने लोग सोच रहे हैं, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा मेरे जीवन में? मैं तो विश्वास कर रहा हूं, मैं तो तेरे पीछे चल रहा हूं प्रभु,
पासवान ने कहा कि आपको लगातार हर संडे आना है, मैं हर संडे भी आ रहा हूं, तो भी मेरी चुनौतियां खत्म नहीं हो रही है, मेरे जीवन की समस्या खत्म नहीं हो रही है, उल्टा वो सारी चीजें और ज्यादा बढ़ रही है। अब क्या करें? मन में ये भी निराशा आ रही होगी, शायद अब मुझे प्रार्थना में आना बंद करना पड़ेगा, विश्वास करना बंद करना पड़ेगा, पहला जीवन ही ठीक होगा। पहला ही जीवन क्या होगा? ठीक होगा। वैसे जीवन नहीं होगा। बस ये फक्त धागा लावायची गरज आहे। दोरा आणला, गळ्यात टाकला, नारळ आणलं, घर बांधलं, सगळं चांगलं होऊन जाईल। आणि हे काय दर्शनलेले या बसा आणि फक्त प्रार्थना 2च मिनिटांची, त्याच्यात कधी कधी वेळ भेटत नाही प्रार्थना करण्यासाठी, असा हात करून पडेपर्यंत प्रार्थनाच नाही करत। हालेलुया। ज्यांच्यावर पडेपर्यंत प्रार्थना होते त्यांना फार आनंद होते, आज माझ्याशी चांगली प्रार्थना झाली, कारण आज मी पडलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन को परखना चाहता है, और परखने के बाद वो हमारा चुनाव करता है, उसके पहले नहीं। जब आप किसी पोस्ट के लिए आगे जाना चाहते हैं, उस पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं, संसार में हम देखते हैं कि वो पोस्ट प्राप्त करने के पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, आपके कागजात की क्या होती है, वेरिफिकेशन होता है, और सब होने के बाद में नंबर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर सब उल्टा है ना। ये सारी चीजें होती है। आपको और मुझको प्रभु चुन रहा है, किसके लिए मालूम है? उसके अनंत राज्य का वारिस बनने के लिए। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में ठहरने के लिए, उसकी उपस्थिति में उसकी इबादत करने के लिए, उसके नाम को महिमा देने के लिए। सोचिए प्रियो, क्या प्रभु ऐसे को ही वहां पर ले जाएगा जैसे वो है? नहीं, चला मला फार गरज है तुमच्याद्वारे आराधना व्हावी म्हणून। उसके समक्षता में हजारों लाखों की संख्या में अनगिनत स्वर्गदूत हैं, जो हमसे भी ज्यादा उसकी उपासना करने के लिए तैयार है, और वो आज्ञाकारी है। हालेलुया। बाइबल कहती है, वो राम जी कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। वो ठीक तैयार है परमेश्वर की उपासना करने के लिए। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर फिर से हमारे विषय में चाहता है कि हम उसके द्वारा चुने जाएं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का चुनाव ऐसा ही नहीं है, आपका यहां पर आके बैठना ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे प्रभु का बड़ा मकसद और परमेश्वर की बड़ी योजना है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हमारे जीवन में यदि हम दुख की घटती को देखते हैं तो हमें घबराना नहीं है, प्रभु का धन्यवाद देना कि प्रभु तू मुझे चुनने के लिए, परखने के लिए इस घटती को मेरे जीवन में अलाउ किया है, इसे आने दिया है, इसे स्वीकार करना है यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दुख की भट्टी से होकर गुजरता है वो आने वाले समय में और ज्यादा निखरता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि निखरता है, यदि प्रकाशमान होना है, यदि तेजोमय बनना है, तो जरूरी है कि प्रभु ने जो भक्ति आपके विषय में रखी है उसमें आप बने। हालेलुया, हालेलुया। सत्य लागले तरी चालते, आजचा चटका पुरवला पण नरकातला चटका कधीच पुरवणार नाही। हालेलुया। नरकातला चटका पुरवणार का? आप उस धनी व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि नरक में क्या हो रहा है। आप पूछने के लिए जाएंगे तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, लूका की किताब को पढ़िए, है ना। उसमें लिखा है कि वो धनी व्यक्ति जिसने उद्धार को प्राप्त नहीं किया,
जब वो नरक की यातनाओं में डाला गया, वो चाहता है कि मैं तो आ गया परंतु मेरे भाई यहां न आए। मेरे परमेश्वर की स्तुति हो, यहां पर वो हमें परखना चाहता है, यहां पर वो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए खड़ा करना चाहता है। प्रभु इसे परमिशन देता है ताकि हम परखे जाएं और उसके महान योजनाओं के लिए, उसके महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए हम चुने जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए इस बात को समझना है कि परमेश्वर जानबूझकर हमारे जीवन में आग की या दुख की भट्टी को वो अलाउ करता है, उसे आने देता है ताकि हम परखकर उसके द्वारा उसके महान कार्यों के लिए चुने जा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या दुख की भट्टी के लिए आप तैयार रहेंगे? हालेलुया। जितने आशीषों के लिए तैयार है उससे भी डबल दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। प्रभु का दुख थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें से जब हम निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो हम दुगनी सामर्थ के साथ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे तो शैतान हमें बौना दिखाई देगा, जब हम आग से तब कर बाहर आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आर्मी का ट्रेनिंग आपने सुना है? आपको डायरेक्ट आर्मी बनाते क्या? नहीं। जो ट्रेनिंग लेगा, जो पूरा भयंकर रीति से ट्रेनिंग में पास होगा, बाद में उसको बॉर्डर पे खड़ा किया जाता है ताकि वो शत्रु से लड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उनको जानकारी दी जाती है, उनका शरीर उसके लिए तैयार किया जाता है, उनका माइंड उसके लिए तैयार किया जाता है। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर के लिए, यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो क्या वो हमें आत्मिक तौर से तैयार नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। ढेबरा ढावरा लोगों आर्मी मध्ये घेतेगा, बुढ़िया बाटल्या लोगों, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हमें भर्ती कर रहा है, परमेश्वर के संगति में वो हमें भर्ती कर रहा है, तो परमेश्वर को थोड़ा परखेगा ताकि वो देखना चाहता है कि हम कितने कैपेबल हैं, कितने विश्वास योग्य है, कितने उसके पीछे चलने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे चलने का ड्रामा भी करते हैं। चलत आहे, नुसतं आधारा जास्त गोष्टी करत आहे, चुकल्याचा हडा करत आहे आणि काय म्हणते प्रभु बोलते अरे इसको आग के भट्टी में डालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर परखना चाहता है, यदि उसने ये हमारे लिए चुनाव किया है, तो प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस लायक मुझे समझा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये वही व्यक्ति अपने जीवन में स्वीकार करेगा जिनका यीशु मसीह में विश्वास है और जो यीशु को गहराई से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? जो नहीं करते हैं आप अपने घर में जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु उन लोगों के साथ बात करना चाहता है जो उसके लिए दीवाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं यीशु का दीवाना हूं। हाँ, मैं यीशु का दीवाना हूं। मैं यीशु के द्वारा इसके दुख की भट्टी में भी रहने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, वो हमें परखना चाहता है ताकि हम खरा सोने के रूप में उसके सामने प्रस्तुत किए जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु की स्तुति हो। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में भट्टी को रखना चाहता है, भट्टी में यदि वो हमें डालना चाहता है, इसका मतलब है कि वो हमें त्यागना नहीं चाहता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता है। कुछ तो है जो हमारे जीवन में वो करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए कुछ तो है वो जो मेरे जीवन में वो करना चाहता है। कुछ तो है जो मेरे जीवन में वो करना चाहता है। बोलिए कुछ तो है जो मेरे जीवन में वो करना चाहता है।
पड़ोसी को बोलिए, कुछ तो है जो मेरे जीवन में वो करना चाहता है। यस, कुछ तो है जो मेरे जीवन में वो करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पेपर में नाम आएगा, कुछ ऐसा होगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये पेपर इंडिया में नहीं छपता है, ये स्वर्गीय राज्य में छपता है। उधर हम डालना आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुप्रियो, एक वचन और निकाले, मेरे साथ निकाले। ईश्वर या परमेश्वर जो है वो भट्टी में हमारे साथ चलता है। दानियल नबी की किताब 3 अध्याय और 20वां पद। दानियल 3:20 निकालें। दानियल 3:20 पढ़िए जोर से। फिर फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी। राजा ने आज्ञा दी, नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दी। आगे क्या लिखा है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उनको धधकते हुए भट्टे में क्या करो? डाल दो। क्या आज्ञा दी नबूकदनेस्सर राजा ने? कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये जो 3 परमेश्वर के जन हैं, जो अपने आप में मित्र हैं, इनको आग की भट्टी में डाल दिया जाए। और कैसे डाल दिया जाए? धधकती हुई भट्टी में। और क्या लिखा है? बांध कर, ताकि ये छटपटा भी न सके। सोचिए प्रियो, आग की भट्टी जिसकी तीव्रता इतनी भयंकर है कि ये डालने वाले उस तीव्रता के कारण क्या हो गए? नष्ट हो गए, ये भी जल गए। जब इनको परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के लोगों को जब आग की भट्टी में डाला गया, बाइबल कहती है कि डाले गए कितने लोग थे? 3 लोग। ध्यान से सुने, कितने लोग थे? 3 लोग। और 25 लोग पदों को पढ़िए क्या लिखा है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि राजा क्या कहता है? अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को डालने की आज्ञा दी? आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दी? 3 लोगों को आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दी। और जब 3 लोगों को डाला गया आग के अंदर, तो राजा अपने आंखों से आग के बीच में देख रहा है। वचन कहता है, क्या देख रहा है वो? कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हैं, मानो जैसा सड़क पे टहल रहे, सुबह के समय मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे। राजा परेशान हो जाता है, मैंने आग में डाला। और कैसे डाला मालूम है? बांध कर डाला। इनको किसने खोला? और खोला तो खोला 4, ये चौथा कौन आया जो इनके बीच में होकर क्या कर रहा है? इनके साथ टहल रहा है। बोलिए, टहल रहा है, आग में टहल रहा है, भट्टी में टहल रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके साथ यीशु है वो दुख में भी आनंद के साथ चलते हैं। हालेलुया। श्रीमतियों में भी ऐसे चलते हैं, मानो विजय उनको है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, आपने इस बड़ी भक्ति में यहोवा परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, उसमें आपको थोड़ा नहीं है। हालेलुया। और यदि आपके साथ आपने पूरे समय में है, तो उनका धन्यवाद हो, ये समय जाता रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे बढ़िए क्या लिखा है? छोटे पुरुष को, हाँ पढ़िए,
चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ, ईश्वर के पुत्र के सदृश है। अर्थात कौन वहां पर कह रहा है? ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रियो आप दुख की भट्टी में है, यदि आप ज्वाला की भट्टी में है, आग की भट्टी में है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आपके साथ आपका यीशु भी मौजूद है। बोले मेरा यीशु मेरे साथ मौजूद है। यदि मैं दुख की परिस्थिति में हो उस समय भी मेरा यीशु मेरे साथ है, उसने मुझे छोड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे गाना गया है, मुझे गाना गया भक्ति के ऊपर लोग में धन्यवाद है। सब कुछ इतना कर सकता है, परंतु मेरा प्रभु उससे ज्यादा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, वो बहुत से करेगा। आग में डाला गया तो तेल कैसे रहा है, सब कैसे रहा है, चलाने के लिए मेरा यहोवा मेरे सब बहुत साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन को आप बड़ी गंभीरता के साथ स्वीकारें। आप अपनी परिस्थिति में कभी भी निराश नहीं होंगे। आप अपने परिस्थिति में कभी दुखी नहीं होंगे। आप दुख भरी परिस्थिति में आनंद के साथ यहोवा परमेश्वर के संग रहेंगे, डट के सामना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अक्सर उनके साथ रहता है जो गिरता के साथ वो सामना करता है, चुनौती मेरा सामना करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा ने 12 भेदियों को कनान देश में भेजा ताकि वहां का अवलोकन किया जाए। और जब भेदियों को भेजा गया 12 लोग थे और 12 में से 10 लोग आकर कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा होगा कनान देश से तुम्हें दूंगा, परंतु कनान देश गाजर गुली नहीं है जो छट किया रहा है। वहां के लोग कैसे हैं? बलवान है, उनको जीतना आसान नहीं है। सो कनान देश में प्रवेश करने का सपना 10 लोग क्या बोल रहे हैं? छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें मिलने वाला नहीं है, छोड़ दो। शैतान क्या बोलता है? यीशु को छोड़ दो, वचन को पढ़ना छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग टर्न लेते हैं कुछ नहीं मिलने के बाद। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु अपने समय में आपको देगा क्या? वो अपने समय में देगा। आप कौन से समय में उससे प्राप्त करना चाहते हैं? कितना अच्छा बोल रहे हो आप, मुश्किल समय में। और जब मांगने की बात होती, प्रभु बोले अच्छे कच्ची पाहिजे नाही, पकलेले पाहिजे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कच्चा मध्ये काही मजा येत नाही, मेरे को तो पके हुए चाहिए। ईटे, जब ईटा बनाने वाला बनाता है ना, हम जब सुभाष हो ईटे बनाने का कारोबार उनको मालूम है। सुभाष जो मिश्रा जो है ना, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। त्यांना माहित आहे ईट कशा बनवायचे। घराला ईट बनवतात, मग 30 मिनट तुम्ही घराला लावणार नाही, उसको बाद में भट्टी में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अच्छी ईट जो है जब जलाई जाएंगी वो क्या होगी? मजबूत होगी, पक्की होगी, जो घर के बनाने के काम में आएंगे। हालेलुया। आप प्रभु के काम में तभी आएंगे जब तक आप जलाए नहीं जाएंगे। बोले प्रभु के काम में आना है तो, प्रभु के काम में आना है तो भट्टी में जलना जरूरी है। एखादा चक्का लागला तर चालेल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लिए जलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जलने वाला शैतान को भगाता है। जलने वाला
जो परीक्षा में सहनता के साथ सहनशील होकर सामना करता है, आगे बढ़ता है, प्रभु से अपना व्यक्ति बनाकर खड़ा करता है। यहाँ पर 3 लोगों को डाला गया, बाइबल कहती है राजा जो तीनों को डालने का आज्ञा देता है वो आग में 4 लोगों को टहलते हुए दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मृत्यु के बीच में जिनको डाला गया है वो मृत्यु उनको कुछ भी नहीं कर पा रही है, वो मृत्यु के बीच में होकर चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो भी चुनौती होंगी, आपके बीच में जो भी परेशानियां होंगी, आप जिस किसी भट्टे में होंगे, आपको लग रहा है कि आप नाश होने की कगार पर है, प्रभु को धन्यवाद है कि इस भट्टे के अंदर, इस पीड़ादायक समय के अंदर मेरा प्रभु यहोवा परमेश्वर मेरे संग और साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जानता है आग में भी कैसे अपना आप को सुरक्षित रखे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। जब दानियल को शेर के मांग में डाल दिया गया, लिखा है कि वो शेर जो है कई दिनों से भूखे और प्यासे थे, परंतु जब दानियल को उस मांग में, उस गुफा में डाला गया, लिखा है कि भूखे शेर भी शांति के साथ दानियल के पास जाकर बैठते, मानो घर का पालतू कुत्ता हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है रात में क्या चला मालूम है? एक सीन चला, दानियल शेर की तरफ देख रहा है और शेर दानियल की तरफ देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय कोई फोटो निकालने की सिस्टम नहीं मिलेगा, अच्छा फोटो दानियल निकाल कर डालता, देखो गुफा में था, मेरे परमेश्वर ने कैसे मुझे बचाया है। हालेलुया, कितना अद्भुत वो सीन है प्रियो, कितना अद्भुत वो दृश्य है कि दानियल के सामने भूखे शेर है, परंतु परमेश्वर ने आज्ञा दी कि शेर तुम्हें दानियल को कुछ करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे आग को परीक्षा में डाल सकता है, परंतु परीक्षा में डटे रहते, परीक्षा में मिले और मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जितनी भी चुनौती आ जाए, वो चुनौतियां मेरे जीवन में आने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा परमेश्वर मुझे उन चुनौतियों में खड़े रहने के लिए सामर्थ और कुवत देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। दानियल के साथ, दानियल के मित्रों के साथ प्रभु रहा है, परमेश्वर उनके संगति में होकर चला। हम कह सकते हैं कि भट्टी में वो हमारे साथ चलता है, भट्टी में वो हमारे साथ चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमें इस प्रकार के परीक्षण से पहले, इस प्रकार के टेस्ट के पहले, जो भी टेस्ट हमारे जीवन में होता है, इसके पहले प्रभु हमें सूचित करता है। ऐसा नहीं कि प्रभु हमें सूचित नहीं करता है, तब हमें बताता है। मैं आपको बच्चों के द्वारा बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाले पहला पत्रस 4:12। पत्रस 4:12 क्या लिखा है? पहला पत्रस इसका 4वां अध्याय और 12वां पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमने भड़की है, इसलिए यह समझ कर आश्चर्य ना करो, अचंभा ना करो, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जब तुम्हारे अंदर दुख की भट्टी को तुम देखोगे, तब तुमको अचंभा नहीं करना है कि प्रभु ये क्या मेरे जीवन के साथ हो रहा है। प्रभु बोल रहा है कि ये आपके जीवन में मैंने होने दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं आपके जीवन में, ताकि आप इसके द्वारा परखे जाए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार क्यों हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, दुख को, आपत्तियों को देखते हैं, विद्रोहों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, विरोध को देखते हैं, लोगों के द्वारा जब हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमें आचंबित होने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि ये हो, ताकि आपको उसके द्वारा परखा जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे कुछ लिखा है, पढ़िए थोड़ा। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ हाँ, आनंद करो, हाँ, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय भी। हालेलुया, क्या लिखा है 13वां पद, जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हैं, आनंद करो। क्या करो? आनंद करो। परमेश्वर की स्तुतियों, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने परखने के लिए तुम्हारे अंदर भड़काई है कि हमें परखा जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके पीछे उद्देश्य क्या है प्रियो? इसके पीछे कारण क्या है? प्रभु ये हमारे जीवन में क्यों अलाउ करता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, पहला पत्रस 1:7। उसी पत्री को हम निकाल के रखे, पहला अध्याय और 7वां पद। क्या लिखा है? हाँ, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी, हालेलुया, क्या बहुमूल्य मालूम है? सोना बहुमूल्य है जो आग से ताया जाता है, या आपका परखा हुआ विश्वास बहुमूल्य है? हालेलुया, विश्वास नहीं, परखा हुआ विश्वास। ये परमेश्वर के दृष्टिकोण में क्या है? बहुमूल्य है। लोगों के नजर में बहुमूल्य क्या है? सोना है या नहीं? आपके नजर में सोना है या नहीं बहुमूल्य? इसलिए तो गले में, कान में क्या क्या लगा कर कान जोड़ दूंगा, कान लगा। हालेलुया, किती ग्राम घेतले भाई? किती घेतले? भी 1 लाख है। हालेलुया, ये बहुमूल्य है या नहीं? बहुमूल्य है या नहीं सोना? नहीं होगा तो सारा अपना सोना इधर निकाल कर रख देना जाते समय पहले, ठीक? प्रेज द लॉर्ड। कम से कम टॉयलेट बाथरूम के बांधकाम में आ जाएंगे। हालेलुया, पर मैं विश्वास करता हूं इतने आप समझदार हैं कि ये भी आकर इधर नहीं रखेगा जब तक कभी मन ना दे। हालेलुया, क्योंकि सोना आज भी हमारे लिए क्या है? बहुमूल्य है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर और एक चीज प्रभु बहुमूल्य के रूप में रखना चाहता है, वो है आपका विश्वास, ताया हुआ विश्वास। बोलिए, ताया हुआ विश्वास, परखा हुआ विश्वास। भक्ति में जब तक आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा, ताया नहीं जाएगा, वो विश्वास एक कंप्लीट विश्वास के रूप में दिखाई नहीं देगा। और इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यदि परखा हुआ विश्वास चाहिए, ताया हुआ विश्वास चाहिए, तो दुख की भट्टी में से, आग की भट्टी में से किसी ना किसी समय आपको जाना ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप ऑलरेडी जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह को धन्यवाद दे कि प्रभु मेरा विश्वास परख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी की वजह से तंग हो रहे, परेशान हो रहे, आपको लग रहा है कि अब ये परेशानी खत्म नहीं हो रही है, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, इस व्यक्ति के कारण मैं परेशान नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें तू मेरे विश्वास की कसौटी को देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोने से भी बहुमूल्य आपका और मेरा भक्ति में ताया हुआ विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। ये अद्भुत गहना है जो प्रभु को प्रसन्न करता है,
जो प्रभु को आकर्षित करता है। महिलाएं अक्सर जब पार्टी या शादी में जाती है तो गहना पहन के क्यों जाती है? लोगों को दिखाने के लिए जाती कि नहीं जाती है? तुम लोग कभी दाखा जाता का जर जात नसेल तर तुम्ही काय करता? ते लपून ठेवलं असतं. तुम्ही काय करता माहिती? आल्या म्हणजे बाईचं लक्ष गेलं पाहिजे. दादू हा कशा हवेत ताई तू? बाईला थोडं हा अरे कधी घेतली? घेतली. कोणी घेऊन दिली? सोनूच्या पप्पाने घेऊन दिली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ऐसा होता कि नहीं होता? प्रेज द लॉर्ड. दुसरी बाई काय म्हणते? मामा किती महागाची घेतली, आता मी बी मंग्याच्या पप्पावर जातो. मी सांगतो मजबूत पाहिजे, नाहीतर घरात बरोबर घेऊन देणार नाही. वरण तर दुधाचा घरात जास्त टाकलं नाही. खारं घरी सांगू नका, तसली भाजी घरी सांगू नका. ऑर्डर दिली पाहिजे, शिकवली पाहिजे. हालेलुया. आकर्षण का कारण है या नहीं? आज सुना, आकर्षण का कारण है या नहीं? हालेलुया. यीशु का आकर्षण का कारण क्या है मालूम है? आपके अंदर का विश्वास. हालेलुया, हालेलुया. जब प्रभु आपकी ओर देखता है, आपके पड़ते हुए विश्वास के द्वारा वो अत्यंत आनंदित हो जाता है. उसका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं, आपके भीतर के विश्वास की ओर होता है. हालेलुया. बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री में, और किसी चीज के द्वारा मेरा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, वो विश्वास के द्वारा होता है. हालेलुया. और जो उसकी खोज करना चाहते हैं, जो उसे ढूंढना चाहते हैं, जो उसके करीब आना चाहते हैं, वो विश्वास के साथ आए ताकि वो प्रतिफल को पाए. हालेलुया, हालेलुया. आपके जीवन में प्रतिफल आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर का काम होगा, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी. इससे पहले काम में मन जाए कि मेरा विश्वास बढ़ता जाए मेरे प्रभु के सामने. हालेलुया. जितनी वो विश्वास मेरे प्रभु को दिखाई देगा, जैसे आप जाएंगे काम कंप्लीट हो जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद है. परमेश्वर के सामने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. प्रभु करो 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 करो, और ऐसा बोल बोल के हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, पर प्रभु नहीं करेगा. हालेलुया. वो उन्हीं लोगों के जीवन में कार्य करता है जिनके विश्वास के दौरान वो आकर्षित होता है. हालेलुया. कितने लोग प्रभु को आकर्षित करना चाहते हैं? हालेलुया. कितने लोग उसका ध्यान अपने ओर लेकर आना चाहते हैं? बोले प्रभु ने आपको आकर्षित करना चाहता हो. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु आपको अट्रैक्ट होना चाहता है. हालेलुया. उसके लिए आपको क्या करना है? प्रभु में विश्वास को परखने के लिए तैयार हो, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए तैयार हो. जब आपका विश्वास परखा जाएगा, जब आपका विश्वास प्रभु को स्वामी दिखाई देगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा. हालेलुया. यदि बाइबल मिलता है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, और यदि तुम पहाड़ के सामने जाओगे और कहोगे कि हे पहाड़ यहाँ से टल जा, तो पहाड़ आपकी छूटे टल जाएगा. सच ये है कि राई के दाने के समान आपके अंदर विश्वास हो. हालेलुया, हालेलुया. तुमका धन्यवाद हो. ये काम नहीं हो रहा, इसका मतलब है राई के दाने के समान भी हमारे अंदर क्या नहीं है. हम काम क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? विश्वास को मजबूत करना, विश्वास को दृढ़ करना. प्रभु को कहना, प्रभु मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं. मैं चाहता हूं कि मेरा विश्वास परखा जाए. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या आप इस बात के लिए तैयार होंगे? प्रेज़ द लॉर्ड. उस वचन को दोबारा पढ़िए. पहला पत्रस 1:7 पढ़िए अभी. यह इसलिए है कि
तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर, देखिए, जब यीशु मसीह प्रकट हो गए और आपका विश्वास यदि परखा जाएगा और आपका विश्वास परखने के बाद पता चलेगा कि आपका विश्वास बहुमूल्य है। लिखा है यीशु के प्रकट होने के समय में क्या होगा? लिखा है प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप आग की भट्टी में तप कर अपने विश्वास को प्रस्तुत करते हैं, अपने विश्वास को आप दिखाते हैं, बाइबल कहती है कि वो राजाओं का राजा अगर प्रकट होगा आप प्रशंसा करेगा, हालेलुया, आपको महिमा से भरपूर करेगा। लिखा है कि आप उसके सामने दौड़े आदर के योग्य ठहराए जाएंगे, हालेलुया। इससे बढ़कर कोई पारितोषिक या कोई इनाम संसार में नहीं हो सकता है, हालेलुया। नोबेल प्राइज से भी बढ़कर ये पारितोषिक है, ये प्राइज है कि यहोवा परमेश्वर, ये मेरा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जब वो प्रकट होगा मुझे आदर करेगा, हालेलुया। मेरा नाम लेकर वो मेरी तारीफ करेगा, कहेगा हे मेरे बेटे मैं तेरे पर फख्र करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा मजबूत विश्वास आपके जीवन में तब आएगा जब आप हर चुनौतियों का सामना करेंगे, जब आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है कि परमेश्वर हमें अवश्य ही इसमें से बाहर निकालेगा, भट्टी में से बाहर। वो हमारे साथ है, वो हमें पहले आगाह करता है, वो अलाउ भी करता है और वो हमें भट्टी से बाहर भी, पूरी भट्टी से बाहर भी निकलता है। जो भट्टी के अंदर है, प्रभु का धन्यवाद हो, भट्टी के बाहर आप निकाले जाएंगे, हालेलुया। आज आप भट्टी के बाहर निकाले जाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुख की भट्टी आज आपके जीवन में खत्म होने जा रही है, वो आग की ज्वाला खत्म होने जा रही है। वो यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें सुरक्षित करूंगा, मैं अपने स्थान को तुम्हें आशीषित करूंगा, आमीन। यिर्मयाह 11 का 4 पढ़िए, यिर्मयाह 11 का 4। यिर्मयाह 11 का 4, यिर्मयाह नबी की किताब 11 अध्याय। हाँ, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो। हाँ, आगे, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आगे 5वां पद पढ़िए। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी और कि जिस देश में दूध मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो, हालेलुया, परमेश्वर इस्राएल के संबंध में कह रहा है कि मैं तुम्हें मिस्र देश में से निकालूंगा और तुम्हें जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है ऐसे कनान देश में, ऐसे संपूर्ण देश में तुमको मैं बसाऊंगा। और वो वाचा जो मैंने बांधी है उसे मैंने पूरी की है, हालेलुया। परमेश्वर ने उस वाचा को कैसा पूरा किया? मूसा को भेजा और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको कनानियों के हाथ से छुड़ाकर, मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर उनको परमेश्वर कनान देश में ले आया। प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की, प्रभु ने अपनी कृपा प्रकट की। दुख भरी पीड़ाओं से भरे हुए स्थान में से
आप यदि निर्गमन दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, पहला अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहां पर उनको गुलामी में कष्ट हो रहे थे और 400 साल से वो कष्टों को सहन कर रहे थे। गुलामी का समय उन्होंने गुजारा और परमेश्वर ने उनको चमत्कारिक रीति से मूसा की अगुवाई में निकाला और उनको फिर कहां ले गया? वाचा के देश में, कनान देश में ले गए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में दुख बड़े और समय से गुजर रहे हैं, आप यदि और त्रासदी से होकर गुजर रहे हैं, आप यदि निर्धन होकर समय गुजार रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है कि मैं वाचा को स्मरण करता हूं और मैं तुम्हारे लिए वैसा ही करूंगा। हालेलुया, जो मैंने कहा है। हालेलुया, वो कहता है कि मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया, वो कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। वो हमें छुड़ाने वाला है, वो हमें छुड़ाएगा। प्रियो, यदि आप त्रासदी भरी अवस्था में हैं, यदि परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन में आप परेशानियों को, चुनौतियों को देख रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को गौरव दे कि वो आपके संग है। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु आपके संग होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आग की भट्टी आपको ज्यादा समय तक अपने अंदर रख नहीं पाएगी। हालेलुया, कुछ समझ में आया? हालेलुया। जिस आग की भट्टी में, जिस त्रासदी और दुख की भट्टी में आप यदि गुजर रहे हैं और यीशु आपके साथ है, मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूं कि उस भट्टी में, आपके उस भट्टी के अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि वो आपको ज्यादा समय तक रुका के रखे, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप शीघ्र ही उसमें से निकलने वाले हैं। हालेलुया, मैं निकलने वाला हूँ, मैं बाहर आने वाला हूँ, मेरा प्रभु बाहर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चुनौतियों का समय खत्म हो चुका है। बोलना है, चुनौतियों का समय खत्म हो चुका है, त्रासदी का समय खत्म हो चुका है, परेशानी का समय खत्म हो चुका है। ज्यादा परेशान रात है, कहीं होगा ऐसे सोच रहा है। हालेलुया, मुझे कोई समस्या नहीं। हालेलुया। और जो बाहर आना चाहते हैं वो ऊंचा आवाज में, परेशानियों का समय खत्म हो चुका है। आग की भट्टी में से बाहर आने का समय आ चुका है। आग की भट्टी में से बाहर आने का समय आ चुका है। आ गया है, आ गया है, आ गया है। बाहर आने का समय, निकलने का समय, निकलने का समय, निकलने का समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस भट्टी में से अगर गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में भी विजय दिलाने के लिए समर्थ है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले यशायाह जी की किताब 43वां अध्याय दूसरा पद, 43 चैप्टर और वर्ष जो है वो 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। बोलिए, जब मैं जल में होकर जाऊंगा वो मेरे संग है। आगे में लिखा है, और जब तू नदियों में होकर चले वो नदियां तुम्हें डुबा ना सकेगी। हालेलुया। मैं डूबने वाला नहीं हूं, शैतान डुबाएगा परंतु मैं डूबने वाला नहीं हूं। क्या सुन रहे और क्या सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, नदियां मुझे डुबाने वाली नहीं है। नदियों से होकर मैं गुजरूंगा, पानी में से होकर मैं गुजरूंगा, तराई में से होकर गुजरूंगा, पर डूबने वाला नहीं हूं।
मेरी नाव पार जाएगी, मेरी नाव पार जाएगी, पार जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा मेरे संग और साथ है। भेजना राजा कहिए, जब तू आग में से होकर चले, तुझे आँच न लगेगी, तू जलाया नहीं जाएगा। आगे क्या लिखा है? और क्या लिखा है? क्या लिखा है? ज्वाला, लव, है ना? तुझे जला ना सकेगी। आग मुझे जला, आग में से होकर भी जाऊंगा, परिस्थिति से भी होकर जाऊंगा, दुख भरी पीड़ादायक परिस्थिति से होकर जाऊंगा, वो मुझे नाश नहीं कर पाएंगी। यहोवा परमेश्वर मेरे संग है। विजय मात्र मेरे यीशु के कारण मेरी होगी। बोलिए, विजय मेरी होगी। परीक्षा में तो मैं हूं, दुख के समय में तो हूं, चुनौती के समय में तो हूं, और विजय अब मेरी है। हालेलुया, विक्ट्री मेरी है। विजय देने वाला यहोवा निजी परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। विजय मेरी है, विजय मेरी है। अपनी बंदा विजय मेरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विक्ट्री है ना, यीशु की विजय वो मेरी साथ है, मेरे संग। हालेलुया। और पार जाने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। निर्भरता से खड़े होने का समय आ पहुंचा है। बीमारी को भगाने का समय आ चुका है। शैतान को बोलने का समय आ चुका है कि तेरी दुष्टता अब खत्म हो चुकी है। हालेलुया। अब आपका घंटा बुझने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके विश्वास को देखना चाहता है, आपके विश्वास को परखना चाहता है, और यदि परखा हुआ विश्वास उसको दिखाई देगा, प्रियो, और किसी के द्वारा वो आकर्षित नहीं, वो आपके विश्वास के द्वारा आकर्षित होगा। आमीन। अपने